ओके तो गाइस देखिए 5 मिनट का चार्ट है और मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से साइडवेज हो चुका है। और ये साइडवेज मार्केट जो है आपको 80% ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जो है ये महीने में 1 या 2 दिन ही देखने को मिलता है, और बाकी के जो 17 दिन होते हैं वो आपको इसी तरह का मार्केट देखने को मिलेगा। तो क्या बाकी 17 दिन हम स्किप कर सकते हैं इन 2 दिन के वेट के करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए हमारे पास है हमारा फुल्ली अपडेटेड ऑप्शन चेन। देखिए ये हर मिनट पे आपको फ्रेश डेटा देता रहेगा। तो आज के दिन हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि 47,000 पर यहाँ पर एक स्ट्रेडल बना हुआ है। स्ट्रेडल एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है जहां पर दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने और समान मात्रा में होती है। जीत की उम्मीद दोनों तरफ समान समान होती है, 50-50% प्रोबेबिलिटी दोनों की होती है। या तो मार्केट 47,000 के नीचे नीचे ही रह जाएगा या फिर इसको कट करके ऊपर जाएगा, ऊपर सस्टेन करेगा, तो वहां से फिर एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंटम में चल रहे हैं। निफ्टी भी हमारा बुलिश है और बैंक निफ्टी भी हमारा बुलिश है। लेकिन चार्ट पर अगर हम देखें तो चार्ट पर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट पे यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। सो आज हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड में हमारे पास एक सपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, जो कि केवल प्राइस एक्शन के भरोसे पर आप कैच बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में ना ही कोई पैटर्न बनेगा और ना बना भी तो वो ढंग से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन वाइज जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 200 EMA के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन वर्क करता है और 200 EMA के नीचे बेरिश प्राइस एक्शन वर्क करता है। लेकिन कितना वर्क करता है वो हमें केवल और केवल डेटा ही बता सकता है। तो देखिए अभी इस बुलिश प्राइस एक्शन के द्वारा हम यहाँ पर इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट अगर इसके हेड के बराबरी में लेते थे तो ये टारगेट मिलने की यहाँ से उम्मीद अब बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। हालांकि मिल भी सकता है क्योंकि ये स्ट्रेडल बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस तक के तो मार्केट को जाने हैं। लेकिन इस बीच में जो टाइम डिके हुआ है, ये टाइम डिके आपके प्रॉफिट को 100% कट कर देगा। भले ही यहाँ पर प्राइस चले जाए, लेकिन अगर आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चुना है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मुनाफा होने की जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए डेटा एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, जब यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ से देखिए एक बढ़िया वाला यहाँ से हमें सेल ऑफ भी देखने को मिला है इंट्राडे में। तो यह हमारा इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम एक फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब हम नीचे की ओर चलेंगे तो हम ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेडल जो बीच में बना हुआ है 47,000 पर, ये देखिए 46,947 पर हमारा एक 1.618 का लेवल आ रहा है। ये यहाँ पर एज अ सपोर्ट 100% काम करेगा। तो देखिए यहाँ से जो है एक सेल ऑफ हमें टेम्पररी देखने को मिला था, बट यहाँ पर अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो आप देख सकते हैं कि उसकी हालत अभी फिलहाल क्या हुई होगी। प्रॉफिट तो उसने कैप्चर कर लिया होगा, बट इस ग्रीन कैंडल ने उसका प्रॉफिट पूरा उड़ा के अभी उसको या तो कट टू कट बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस में वो खड़ा होगा, या फिर छोटे मोटे लॉस में या छोटे मोटे प्रॉफिट में वो ट्रेडर खड़ा होगा। तो इस तरह से जो है मार्केट हमें फंसाने की कोशिश करता है। और जब हमारे पास डेटा रीडिंग स्किल्स होते हैं तब हम इस तरह के मार्केट को भी अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर मुझे मेरी इंडिविजुअल बात करूंगा, ये बिल्कुल भी किसी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अगर यहाँ से नीचे की ओर देखना होगा तो मैं इस बीच में मार्केट में घुसने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए एग्जैक्ट मेरे पिन पॉइंट पर, जहां से एग्जैक्ट सेल ऑफ आया था उसी का एक मिडल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। तो इसी लाइन पर मैं मुझे नीचे की ओर का व्यू में बनाऊंगा और ऊपर की ओर रखूंगा मेरा स्टॉप लॉस और इस स्ट्रेडल तक का रखूंगा मेरा टारगेट। इसके नीचे अगर निकलता है तो मुझे फिर स्ट्रेडल में कोई इंटरेस्ट है नहीं, सॉरी नीचे की ओर जाने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। फिर ये जब नीचे आएगा अपने सपोर्ट लेवल पे तब मैं यहाँ से ऊपर का और व्यू बनाऊंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा मेरा स्ट्रेडल। इसके ऊपर अगर निकलता है तो देखिए ये ऊपर की कैंडल्स देखिए, कैंडल बिहेवियर देखिए, प्राइस का बिहेवियर देखिए, यहाँ पर किस तरह की कमजोर कैंडल्स बनी है। हालांकि प्राइस थोड़ा ऊपर गया भी है, बट ऑप्शन के प्राइसेस यहाँ पर नहीं बढ़ते हैं। यही होता है, आप ऑप्शन के चार्ट देख सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा काम में आएगी। और इसी तरह से मार्केट चलते हैं, स्ट्रैडल में इसी तरह से मार्केट बीच में घूमते रहता है। और किस तरह के अलग अलग तरह के रोज मार्केट का बिहेवियर होता है, स्ट्रैडल भी अलग अलग तरह के बनते हैं, प्राइस एक्शन भी अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। तो ये सब एक्सपीरियंस से सीखने की बातें हैं। तो एक वीडियो में ज्यादा टॉपिक कवर करना यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और फिर आप वीडियो देखते नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया है ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।